दोस्तों अर्डोगान ने न जाने कितने सालों में अपनी एक इमेज बनाई। इमेज थी कि वो एक स्ट्रॉन्ग मैन शख्सियत हैं। उनकी जो इमेज है वो है एक अथॉरिटेरियन फिगर की, जो किसी को जवाब नहीं देते, एक्शन लेते हैं, जवाब बाद में देखा जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे कुछ ऐसा हुआ कि इंडियन सोशल मीडिया में भारतीयों के द्वारा ये जो जबरदस्त ट्रोल हुए हैं, अभी भी अगर आप जाएं ट्विटर में देखें तो तुर्की अर्डोगान सब कर रहा है ट्रेंड। दोस्तों इस प्रकार से इनको ट्रोल किया गया कि अर्डोगान मजबूर होके जवाब दिए। इनके ऑफिस से एक क्लैरिफिकेशन इशू हुआ है। दरअसल दोस्तों इस पूरे मामले की अगर आप फसाद का जो जड़ है वो अगर आप देखें तो वो जर्मनी है। जी हाँ दोस्तों, जर्मन मीडिया में बिल्ड नाम की एक पत्रिका है, उसमें एक न्यूज आया, अर्डोगान के ब्रिक्स के सपनों को भारत ने धराशायी कर दिया। आप देख सकते हैं दोस्तों, ऑब्वियसली ये जर्मन में था, इसको मैंने ट्रांसलेट करके इंग्लिश में आपके सामने रखा है। ये न्यूज आया जिसमें एक जर्मन डिप्लोमेट का ही हवाला दिया गया और कहा गया कि देखिए भारत ने किस प्रकार से तुर्की के ब्रिक्स के जो मेंबरशिप है उसको ब्लॉक कर दिया। भारत में दोस्तों यहाँ पे एक प्रकार से अगर आप देखें तो ट्रोलिंग शुरू हो गई। काफी लोग खुश भी हुए, कहे कि हाँ पाकिस्तान और तुर्की दोनों को भारत ने जगह सही दिखाई है। अब दोस्तों ये जब ट्रोलिंग लंबी चलने लगी तो अब तुर्की के ऑफिस ने, अर्डोगान के ऑफिस ने तुर्की से एक क्लैरिफिकेशन इशू किया है। अब दोस्तों अगर उसको भी अगर आप डिटेल में जाएं, वो कह रहे नहीं जी हमें इंडिया ने ब्लॉक नहीं किया, उसको हम डिटेल में देखेंगे और वो भी चीख चीख के एक बात बता रहा है, वो यही है कि इनको तो भारत ने ही ब्लॉक किया है, बस बोल नहीं पा रहे हैं। दरअसल दोस्तों इस पूरे मामले में भारतीय तो खुश हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो हमसे भी ज्यादा खुश हैं। वो कौन है आइए जरा देखते हैं। तो दोस्तों अगर आप इस मीडिया न्यूज की बात करें जो आप यहाँ पे बिल्ड नाम की पत्रिका में देख रहे हैं, तो इसमें कह रहे हैं कि देखिए अर्डोगान की जो सरकार है, इन्होंने 16th ब्रिक्स समिट जो कजान में हुआ उसमें अपना एप्लीकेशन दिया था कि हमें भी ब्रिक्स का सदस्य बनना है। दूसरा दिन ये डिसाइड होना था कौन कौन नए लोग इसमें ऐड किए जाएंगे, नए नए देश। प्रेस कॉन्फ्रेंस को बड़े ही ईगरली अर्डोगान कर रहे थे वेट। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ तो किसी ने कुछ नहीं कहा, ब्रिक्स एक्सपेंशन पर कुछ चर्चा नहीं हुई। और इसके साथ अगर आप देखें तो अर्डोगान कहीं ना कहीं समझ गए कि इस बार तो कुछ नहीं होने वाला है। दरअसल दोस्तों अगर आप देखें तो तुर्किश एप्लीकेशन पर वेस्टर्न मीडिया की बड़ी पैनी नजर थी। वेस्टर्न पार्टनर्स कब से देख रहे थे कि तुर्की एक नेटो सदस्य होते हुए ब्रिक्स का सदस्य बन जाएगा, वो भी तब जब नेटो कंट्री सॉर्ट ऑफ, लगभग कह सकते हैं आप, एक वॉर में रशिया के साथ इस वक्त एंगेज्ड है, नॉट डायरेक्टली बट डेफिनेटली इनडायरेक्टली। और उस वक्त तुर्की ब्रिक्स का सदस्य बनेगा, पुतिन के करीब आएंगे, मतलब कि दाल में कुछ काला है। इनके कान तब से खड़े थे। अब दोस्तों यहां पे आपको बताना चाहूंगा, देखिए तुर्की क्यों ब्रिक्स का सदस्य बनना चाह रहा था, इसी मीडिया में भी कुछ बातें बताई गई हैं, मैं इसके सिवा आगे बढ़ के भी आपको और भी कारण दूंगा। यहां पे अगर आप देखें तो मीडिया का कहना है, देखिए तुर्की काफी टाइम से प्रयास कर रहा है क्योंकि इसको वो पॉलिटिकल प्रेस्टीज का मामला बनाता है कि वो दुनिया को दिखाना चाह रहे हैं अर्डोगान कि देखो मैं नेटो के भी चेयर पे बैठता हूं एंड एट द सेम टाइम ब्रिक्स टेबल पर भी बैठता हूं। इस तरीके से वो दोनों को पावर प्रोजेक्ट करेंगे। इसके सिवा स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी भी इसके द्वारा वो दिखाएंगे, वेस्टर्न कंट्रीज को बोलेंगे कि देखो मैं तो एट द सेम टाइम ना तुम्हारा दोनों जगह को मैं अपना पावर वील्ड करता हूं। इतना ही नहीं दोस्तों, यहां पे अगर आप देखें तो तुर्की ने लंबे टाइम से लॉबी किया है यूरोपियन यूनियन का सदस्य बनने के लिए, लेकिन यूरोपियन यूनियन चाहता नहीं है तुर्की उसका मेंबर बने। काफी टाइम से ये स्टेलमेट में पड़ा है, तो अब वो बताना चाह रहा है देखो यू तो तुम मुझे सदस्य नहीं बना रहे, देखो मैं ब्रिक्स का सदस्य बन रहा हूं। पर दोस्तों यहां पे और एक कारण है, तुर्की ही सोचता है ब्रिक्स के द्वारा वो पुतिन के और करीब आ जाएगा। तुर्की का सपना है कि रशियन गैस हब बने। दोस्तों यहां पे आप देख सकते हैं न्यूज 2023 की ही है, वो सोच रहा है कि इस प्रकार से रशिया से और भी ज्यादा जो पाइपलाइन बनी हुई है तुर्की तक, वो और भी अधिक गैस लेके तुर्की पहुंचाए और तुर्की फिर इस गैस को अगर आप देखें तो फर्दर यूरोप तक ट्रांसफर करे। दोस्तों अगर आप देखें तो यहां पे रशिया से तुर्की के लिए दो गैस पाइपलाइंस हैं, एक है तुर्क स्ट्रीम और दूसरा है ट्रांस, ऐसे ही अगर आप देखें तो ट्रांस एनाटोलियन नेशनल समथिंग पाइपलाइन, जो टनैप नाम से आप यहाँ पे देख रहे हैं। ये दो पाइपलाइन मौजूद है, लेकिन ये ऑलरेडी फुल कैपेसिटी पे लगभग चलते हैं क्योंकि तुर्की भी निर्भर करता है इसी गैस पे। तो तुर्की का सपना है कि देखिए भैया यहाँ पे जो नॉर्ड स्ट्रीम 1 और 2 है ये बंद है, क्या हुआ उसके साथ तो आप जानते ही हैं, कैसे जर्मनी ने
अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी है। बाकी दोस्तों कुछ पाइपलाइन है, सोयूज वगैरह जो यूक्रेन से जाता है, ब्रदरहुड है जो यूक्रेन से जाता है, यमाल है जो पोलैंड से जा रहा है। तो ये सारे पाइपलाइन से तो वो चाह रहा है, ये सब विभाग देखना चाह रहा है कि अब रशिया सारा का सारा गैस पाइपलाइन तुर्की के थ्रू गुजारे और तुर्की हब बने जो कि फर्दर यूरोप को गैस डिस्ट्रीब्यूट करे। इस तरीके से यूरोप को वो फ्यूचर में कर पाएगा ब्लैकमेल और फिर मजबूर होकर शायद उसको ईयू का सदस्य बनाना पड़े। तो ये सारा गेम वो खेलना चाह रहा है, ये बहुत बड़ा कारण है। तो ब्रिक्स का सदस्य बनेगा तो कहीं ना कहीं रशिया के साथ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, तो रशिया इस प्रकार के पाइपलाइन तुर्की के द्वारा निकलवाने लगेगा। इसके सिवा दोस्तों यहां पे अगर आप देखें तो उस मीडिया की बात करें तो उसमें सिनान उलजन नाम के एक एक्सपर्ट का हवाला दिया गया। ये अगर आप देखें तो एक्स तुर्किश डिप्लोमेट है जो कि करेंटली यूएस थिंक टैंक कार्नेगी एंडोमेंट फॉर इंटरनेशनल पीस में काम करते हैं। इन्होंने साफ साफ कहा कि देखिए, तुर्किश एक्स डिप्लोमेट का कहना है कि देखिए तुर्की की जो ब्रिक्स की सदस्यता थी वो इंडिया ने रोक दी। यही जर्मन मीडिया ने चलाया इनका हवाला देके। उन्होंने कहा कि देखिए कारण बड़ा सरल है, तुर्की के रिश्ते पाकिस्तान के साथ तो बड़े मधुर हैं और भारत ये चीज देख रहा है और रशिया ने साफ साफ कह ही दिया था अभी क्लियरली, आपको याद होगा पाकिस्तान कह रहा था हमें भी ब्रिक्स में जाना है, तो रशिया ने कहा देखो हम तो चाहते हैं आप चले जाओ लेकिन भारत को देखना होगा क्योंकि मेंबरशिप तो यूनानिमिटी से होगी, सारे मेंबर जब हाँ बोलेंगे तभी नए मेंबर ऐड होंगे। तो इसलिए कह रहे हैं कि देखिए तुर्की ने जो पाकिस्तान वाले पार्ट को, जो पाकिस्तान को अगर आप देखें जो कश्मीर मैटर उछाला, पाकिस्तान के साथ अपने रिश्ते मधुर बनाने का प्रयास किया, उसका खामियाजा यह हुआ कि भारत ने साफ साफ कह दिया तुर्की को ब्रिक्स की सदस्यता नहीं मिलेगी। और उन्होंने ये भी एक इनसाइडर डिटेल दिया कि देखिए ब्रिक्स की मेंबरशिप में अब फर्दर एक्सपेंशन भी नहीं होने वाला। अब दोस्तों यहां पे देखने वाली बात यह है कि तुर्की ने प्रयास बहुत किया था भारत को अपनी ओर खींचने के लिए। कई लोग कह रहे थे कि देखिए तुर्की बस कुछ दिन के लिए अपना प्रॉफिट निकालने के लिए ये सारी बातें कर रहा है। आपको याद होगा 2019 से पहली बार, सितंबर 27 2024 का ये न्यूज है, 5 सालों में पहली बार तुर्की के प्रेसिडेंट अर्दोगान ने कश्मीर का कोई मेंशन ही नहीं किया था यूएन स्पीच में। ये बता रहा है तब भी मीडिया में यही कहा गया था कि अपकमिंग ब्रिक्स में सदस्यता इसको मिल जाए, इसलिए अर्दोगान ने ये सारा खेला खेला था। अब दोस्तों रिसेंटली ब्रिक्स में ईरान, इजिप्ट, इथोपिया, यूएई, सऊदी अरेबिया ज्वाइन किए हैं। हालांकि सऊदी अरेबिया की कहानी आपको मालूम है, वो भी चीजों को बीच में लटका के रखा है। एक तरफ कह रहा है कि मेंबरशिप है, हम सोच रहे हैं आएंगे कि नहीं आएंगे, बाकी ब्रिक्स ने एक्सेप्ट कर ली है। अब दोस्तों यहाँ पे तुर्की, अजरबैजान, मलेशिया ने भी अप्लाई किया है फॉर मेंबरशिप, ऐसे कई मीडिया रिपोर्ट्स का दावा है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो उस जर्मन मीडिया ने भी कहा कि तुर्की, अजरबैजान, मलेशिया ने भी अप्लाई किया है। यहाँ पे दोस्तों उन्हीं का हवाला देते हुए, यहाँ पे आप जिनको देख रहे हैं सीनन उलजन, इनका हवाला, हो सकता है मैं प्रोनाउंसिएशन नाम का गलत कर रहा हूं, तो सीनन उलजन ने यहाँ पे कहा कि देखिए अब और कोई एक्सपेंशन आने वाले कुछ साल में नहीं होगा क्योंकि कई देश अब कह रहे हैं कि जो एक्सपेंशन होना था फर्स्ट स्टेज का हमने कर दिया है, सेकेंड स्टेज का बाद में देखेंगे। अब दोस्तों ये न्यूज सामने आई जर्मन मीडिया की, भारत में एक अलग ही लेवल पे दोस्तों यहाँ पे ट्रोलिंग शुरू हुई। आप देख सकते हैं इंडिया हैज ब्लॉक्ड तुर्कीज ब्रिक्स मेंबरशिप ड्यू टू तुर्कीज क्लोज रिलेशन विद पाकिस्तान और डैश प्रेसिडेंट ऑफ तुर्की, और इस प्रकार से उनके कीड़े मकोड़ों से तुलना करनी शुरू कर दी। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको वही ट्वीट दिखा रहा हूँ जो कि फिर भी भाषा की मर्यादा का ध्यान रख रहे हैं, बाकी ट्वीट में तो ऐसी ट्रोलिंग हुई है कि क्या बताऊं आपको। और इस प्रकार से भारतीय सोशल मीडिया में जबरदस्त तुर्की करने लगा ट्रेंड। अब दोस्तों यहाँ पे होता ही है ना, अगर कोई अथॉरिटेरियन रूलर होता है तो क्रिटिसिज्म डाइजेस्ट करना इतना आसान नहीं होता है। तुर्की से तुरंत का तुरंत आ गया एक क्लैरिफिकेशन। आप देख सकते हैं यहाँ पे तुर्किश भाषा में एक क्लैरिफिकेशन है, तो इसको गूगल ट्रांसलेट कर लेते हैं आपके लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ जो भी है, डायरेक्टरेट ऑफ कम्युनिकेशंस, कुछ ट्रांसलेशन में हिला है, तो सरकारी उन्होंने एक प्रॉपर, अगर आप देखें तो इस प्रकार से करेक्शन निकाला। करेक्ट इंफॉर्मेशन ये है कि जो मेंबरशिप प्रोसेस है बाकी देशों की, वो एजेंडा में थी ही नहीं। आगे सुनिए, वो तो एजेंडा में ही नहीं थी। जो कजान में समिट हुआ उसमें ब्रिक्स के एक्सपेंशन पे तो एजेंडा ही नहीं था। जो प्रोसेस है एक्सपेंडिंग ब्रिक्स कम्युनिटी का, वो डिस्कस ही नहीं हुआ जी समिट में। तो इसलिए ये जो क्लेम है कि भारत ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया तुर्की के ब्रिक्स मेंबरशिप को, ये सच्चाई नहीं बता रहा।
इन स्टेटमेंट्स पे ना जाएं। ऑफिशियल सच वही है जो हम कहेंगे, ऑफिशियल सोर्सेज जो कहें वही सच है। ये मीडिया आउटलेट्स का क्लेम गलत है, और इसमें अगर आप देखें तो यही मीडिया का हवाला दिया गया। अगर ये बात सच है तो दोस्तों 2 दिन पहले क्या हुआ था, तब क्यों नहीं कहे थे जब रॉयटर्स ये चला रहा था? What lies behind Turkey's ties with Russia and bid to join BRICS? Bloomberg, why Turkey, a NATO member, wants to join BRICS? Erdogan, एक दिन पहले Erdogan says Turkey determined to pursue BRICS dialogue. दोस्तों ये सारे न्यूज तो चल रहे थे, आप तभी क्लैरिफिकेशन दे देते। लेकिन अब क्या हुआ? कारण बड़ा सरल है दोस्तों। यहां पे आप देख सकते हैं पीएम मोदी जी भी सारे लीडर से मिले, लेकिन मैंने सर्च किया मोदी अर्डोगान क्या मीटिंग हुई है, मुझे तो एक तस्वीर नहीं दिखी। लास्ट मीटिंग G20 की ही दिख रही है पीएम मोदी और अर्डोगान के बीच में, यानी कि मीटिंग भी नहीं हुई है। दोस्तों तुर्की का जो ब्रिक्स का बिड है ये फेल हुआ क्योंकि तुर्की को लेके सभी के सभी एप्रीहेंसिव हैं। इंडिया एप्रीहेंसिव है क्योंकि पाकिस्तान वाला मामला है, आप भी जानते हैं। चाइना और रशिया भी एप्रीहेंसिव है, वो कह रहे हैं कि भाई ये नेटो सदस्य है, इसको ब्रिक्स में क्यों लाएं? ये नेटो सदस्य का ब्रिक्स में क्या रोल? ये तो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बन रहा है, ये ओल्ड वर्ल्ड ऑर्डर वालों की यहां कोई जगह नहीं है। दोस्तों इसके साथ अगर आप देखें तो भारतीय सोशल मीडिया यूजर्स ये सारे के न्यूज के बाद प्रसन्न तो हैं, लेकिन हमसे ज्यादा प्रसन्न जानते हैं कौन है? हमसे ज्यादा प्रसन्न ये G7 वाले हैं। जी हाँ, इनकी मीडिया में देखें तो खूब मजे लिए जा रहे हैं कि देखो क्या हुआ, तुर्की के साथ गया था ब्रिक्स में मेंबर बनने अर्डोगान साहब गए और भारत ने ब्लॉक कर दिया। तो वहां भी दोस्तों एक अलग ही ट्रोल किया जा रहा है अर्डोगान को। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग दिन समय चल रहा है। बाकी उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर करना ना भूले। बाकी अनअकैडमी उत्सव आपके लिए हम लेकर के आए हैं, नीचे दिया गया एक लिंक है दोस्तों, स्पिन द व्हील। सबको इस दिवाली में कुछ मिलेगा, कोई भी खाली हाथ नहीं रहने वाला। इस स्पिन द व्हील कंटेस्ट में जाएं, व्हील को स्पिन करें, क्या पता आपकी किस्मत में आईफोन हो, मैकबुक हो, एक्सबॉक्स हो, स्मार्ट वॉच हो, अनअकैडमी मर्चेंडाइज हो, नहीं तो सब्सक्रिप्शन कूपन भी हो सकता है। दोस्तों ये सारी चीजें आपको मिल रही हैं, मेक श्योर आप इसका फायदा उठाएं, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है बिल्कुल, आप जल्दी से जाएं जाके स्पिन द व्हील का फायदा उठाएं। बाकी दोस्तों आपके लिए यूपीएससी सीएससी सब्सक्रिप्शन दिवाली में हम स्पेशल डिस्काउंट लेकर के आए, 23,999 रुपए। अक्टूबर 27 को अगर आप देख सकते हैं अक्टूबर 27 को जो दाम है वो बढ़ जाएगा 10% से, तो आप इसका फायदा उठा लें। इस कीमत पे आपको कंप्लीट जीएस, कंप्लीट सीसैट, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन मिलता है, सारे ही बैचेस का एक्सेस मिलता है, 1-on-1 मेंटरशिप मिलती है। दोस्तों यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा कई बैचेस हमारे रन हो रहे हैं। एक बार अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं आप किसी भी बैच का हिस्सा बन सकते हैं। फिर आप लिबर्टी, आरम, शिखर बैच, सबकी अपनी अपनी खासियत है। इंग्लिश हिंदी अलग अलग माध्यम में है, अलग अलग अप्रोच है हमारे अलग अलग बैचेस का। आगाज बैच है जो एनसीईआरटी पे फोकस करके स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बना के एडवांस प्रिपरेशन पे लेके जाएगा। वैसे ही रिपीटर्स बैच है जो कि एडवांस स्टूडेंट्स जिन्होंने ऑलरेडी बेसिक क्लियर कर रखा है लेकिन एग्जाम क्रैक नहीं हो पा रहा, वो 5 नंबर 10 नंबर 15 नंबर से छूट रहे हैं, तो उनके लिए एडवांस लेवल ऑफ प्रिपरेशन है। प्रीलिम्स, मेंस, टेस्ट सीरीज जो कि आपको एग्जाम क्लियर करवाए, उसको ध्यान में रखते हुए बैच बनाया गया है। बाकी आप निश्चिंत रहिए, आप अगर यूपीएससी सीएससी सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आप किसी भी बैच का हिस्सा बन सकते हैं एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। यूपीएससी सीएससी से रिलेटेड जो भी कोर्स अनअकैडमी में है आपको सब उपलब्ध हो जाएगा। निश्चिंत होकर जुड़े, यूज द कोड KC10। इसके सिवा मेरा करंट अफेयर्स का कोर्स है, हफ्ते भर का करंट अफेयर्स हम बस 2 दिन में कवर करते हैं। क्या प्रीलिम्स क्या मेंस, आप निश्चिंत होकर जुड़े, ज्वाइन करें, यूज द कोड KC10।